Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about Indus Valley Civilization और साथ ये भी समझेंगे why it differs from other civilizations. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं। देखिए, रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी, जिसमें सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेज अमंग द एंशियंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड बातों को डिस्कस किया गया है। एंड यूपीएससी के लिए भी इंडस वैली सिविलाइजेशन हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे व्हाई इट डिफर्स फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन। आईबीसी अदर सिविलाइजेशन से डिफरेंट कैसे है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईबीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आईबीसी की बात करें, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन was a cultural and political entities which flourished in the northern region of Indian subcontinent. Means सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो नदर्न एरिया है में, जो करंट का इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर डेवलप हुई थी। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेज में बांटा जाता है। फर्स्ट है अर्ली फेज, जिसे 2900 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक माना जाता है। सेकंड है मिडिल फेज, जिसे 2500 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक माना जाता है। एंड थर्ड है लेटर फेज, जिसे 2000 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक माना जाता है। बट इसके जो टाइम ड्यूरेशन है उसको लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिबेट हैं। कहीं कहीं इसके जो अर्ली फेज है उसे 3300 बीसी तक माना जाता है, एंड जो लेटर फेज है उसे 1400 बीसी तक भी माना गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इसके डेवलपमेंट का टाइम है उसे सभी जगह 2500 बीसी ही माना गया है। मीन्स ये वाला जो फेज है, यहाँ सभी ने यही माना है कि यहीं पर सबसे ज़्यादा आईबीसी का डेवलपमेंट हुआ था। तो अब जरा समझते हैं इस सिविलाइजेशन को कब फाउंड किया गया। अगर हम बात करते हैं कि कैसे फाउंड हुआ, कब फाउंड हुआ, क्योंकि बहुत पहले के टाइम के हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली इस सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट साइट था वो था हड़प्पा, जिसे 1921 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1921 में इंडियन आर्कोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने फाउंड किया था। एंड ये साइट करंट सिनेरियो को अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है। करंट का जो पाकिस्तान है, आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा इंडिया का बॉर्डर, बट ये हड़प्पा जो है करंट में पाकिस्तान में सिचुएटेड है। और यहाँ का जो पहले से नेम था वो था हड़प्पा। उसी के नाम पर इस एरिया को, जो सिविलाइजेशन फाउंड हुआ था, जो प्लेस फाउंड हुई थी, उसका नाम रख दिया गया हड़प्पा। बट जो हिस्टोरियन है उनका मानना है कि ऋग्वेद में भी हड़प्पा का मेंशन किया गया है, जो करंट का हड़प्पा से मिलता जुलता है। मीन्स ऋग्वेदा में भी हड़प्पा को मेंशन किया गया है। अगर इस तरह के एमसीक्यू बनते हैं तो आप बिल्कुल सही मानेंगे, हरियप्पा के नाम से ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम है उसे दिया था जॉन मार्शल ने, ये दिया था 1924 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1924 में जॉन मार्शल, जो दैट टाइम के डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे, उन्होंने अनाउंस किया इंडस वैली एरिया में एक नए सिविलाइजेशन को फाउंड किया गया है। एंड इसी के बेस पर नाम रख दिया गया है सिविलाइजेशन का इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो आईबीसी की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं बहुत सारे साइट्स फाउंड हो चुके हैं। करंट सिनेरियो तक अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 1500 साइट्स को आईबीसी में फाउंड किया जा चुका है। तो एक एक करके जरा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको जरा एक बार ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर बात करें, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि फर्स्ट साइट क्या था जिसे डिस्कवर किया गया, वो था हड़प्पा 1921 में। आफ्टर दैट 1922 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1922 में मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया था बाय द आर.डी. बनर्जी। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ है? वो भी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान में सिचुएटेड है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। और भी इंपॉर्टेंट बात करें, अगर मान लीजिए कि आईबीसी के करंट बाउंड्री लाइन को डिस्कस करें कि मीन्स इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, सदर्न पार्ट कौन सा है, या वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, तो एक एक करके जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आईबीसी का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है ये है मांडा, ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये है आलमगीरपुर, एंड जो वेस्टर्न पार्ट है ये है
सुक्ता गेंडोर एंड जो सदर्न पार्ट है ये है दायमाबाद। ये पॉइंट याद रखिए, कभी कभी इस तरह से रिलेटेड एमसीक्यू बनते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन की, तो जो मांडा है करंट के जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। ये जो आलमगीरपुर है ये वेस्टर्न यूपी में सिचुएटेड है। एंड ये जो सुक्ता गेंडोर है ये पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर सिचुएटेड है। एंड ये जो दायमाबाद है करंट के महाराष्ट्र स्टेट में सिचुएटेड है। अदर इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो यहाँ पर देखिए लोथल है। लोथल की अगर हम बात करते हैं तो लोथल पोर्ट सिटी था, ये पॉइंट याद रखिएगा। एंड जो धौलावीरा है गुजरात के कच्छ में सिचुएटेड है। एंड गुजरात का ही बाउंड्री लगती है यहाँ पर सुरकोटदा की, ये पॉइंट याद रखिएगा, जहाँ पर बोन ऑफ हॉर्स फाउंड हुए थे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कालीबंगन जहाँ फायर अल्टर फाउंड हुए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। कालीबंगन में क्या फाउंड हुआ था, तो कालीबंगन में फायर अल्टर फाउंड हुआ था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अभी तक जितने भी साइट्स फाउंड किए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं वो हरियाणा स्टेट में, जो करंट का हरियाणा स्टेट है वहाँ पर फाउंड किया गया। मीन्स मैक्सिमम साइट कहाँ पर है, ये है हरियाणा में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि मोर देन 1500 से ज़्यादा साइट को ऑलरेडी फाउंड किया जा चुका है। बट सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन जिसकी बात करें तो ये हरियाणा स्टेट में है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और ज़रा समझते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करें। तो देखिए जो IBC है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ब्रॉन्ज एज को रिप्रेजेंट करता है। मीन जो कांस्य युग है वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उसे। ब्रॉन्ज की अगर हम बात करते हैं तो ब्रॉन्ज को जो टिन है या कॉपर है उसके थ्रू ही बनाया जा सकता है। मीन्स ऑब्वियसली समझिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, टिन एंड कॉपर अवेलेबल थे। मीन्स यहाँ पर टिन एंड कॉपर का भी ट्रेड किया जाता था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड लार्ज स्केल पे होता था। एंड इस मैप के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड कहाँ कहाँ से होते थे। मीन्स लार्ज स्केल पर ट्रेड होता था, पोर्ट सिटी यहाँ पर थी, इस एरिया के थ्रू भी होता था। बट एक लार्ज स्केल पर यहाँ पर ट्रेड के हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अगर और डिटेल में समझें तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने जो अर्बन प्लानिंग है या फिर जो टाउन प्लानिंग है उसके लिए काफ़ी फेमस है, जिसमें रोड्स वगैरह क्या होते थे सभी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते थे। मीन्स पूरे की पूरी जो प्लानिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली की गई थी। मीन्स वहाँ का जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम हो या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम हो वो क्या थे, सारे साइंटिफिक तरीके से किए गए थे। पहली बार आप देखेंगे कि जो ड्रेनेज सिस्टम था उसे कवर किया हुआ देखने को मिलता है। मीन्स इतने टाइम पहले आप समझिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे कवर करके रखा जाता था, जिसकी डिमांड अभी भी चल रही है। करंट सिनारियो में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोशिश करती है कि जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है उसे पूरी तरह से ढक कर रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले देखने को मिलती थी। एंड हम जैसा कि हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ मिले हैं वो काफ़ी फेमस रहे हैं वहाँ पर। एंड IBC से रिलेटेड जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह फाउंड हुए वो IBC में जो गॉडशिप वगैरह है, पूजा पाठ वगैरह होती थी, धार्मिक चीज़ें होती थी, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जिसे इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी हमने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में आपके साथ इन सारी बातों को डिस्कस किया है, तो आप उसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं व्हाट इज डिफर फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन। आखिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें अदर सिविलाइजेशन से क्या क्या डिफरेंसेज है उन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए डिफरेंसेज से पहले अगर हम सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करें तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि वर्ल्ड के जो 4 मेजर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, या फिर जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, सारे में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है। सभी क्या है, सभी के सभी सिविलाइजेशन जो हैं किसी न किसी रिवर बैंक पर डेवलप हुए हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए, यहाँ पर इंडस वैली रिवर है। चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर येलो रिवर है। एंड जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वहाँ पर टिग्रिस रिवर है। एंड जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन वहाँ पर नाइल रिवर है। मीन्स कॉमन क्या है, सभी किसी ना किसी जो रिवर बैंक है उसके बैंक पर ही डेवलप हुई है। ये तो बात होगी सिमिलैरिटीज़ की। अगर डिफरेंसेज की बात करते हैं कि आखिर जो IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन है इन अदर से कैसे डिफरेंट है, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितने भी अभी तक फाइंडिंग्स हुए हैं उनमें जो बातें सामने आई हैं उसमें IBC का जो प्लान टाउन पैटर्न है, उसमें IBC का जो प्लान टाउन पैटर्न है वो इसे अदर जितने भी सिविलाइजेशन हैं उससे डिफ़र करता है। यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट था, जो दैट टाइम में आप समझिए कितने डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, इतने सारे जो वास्ट ट्रेड वगैरह होते थे, कॉमर्सेज के एग्जाम्पल मिले हैं। एंड जो अदर सिविलाइजेशन है वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। वहाँ का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थे, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल मिले हैं, इन सारे अदर जितने भी हम बात कर रहे हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया या फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो गया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने को नहीं मिली हैं। दैट्स वाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे उस टाइम के, अपने टाइम के जो अदर सिविलाइजेशन से उससे डिफरेंट माना जाता है। रिसेंट के जो स्टडी की गई है उसमें इन सारी बातों को मेंशन किया गया है। तो होप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।